जय माता दी मित्रों, नवरात्र के 5वें दिवस माता स्कंद माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से और इनकी कथा को श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सभी दुख संकट दूर होकर के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे स्कंद माता की पुण्यदायिनी व्रत कथा और इनकी पूजा आराधना इस दिन आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे स्कंद माता की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भक्त भव सागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माता स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई थी। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निःसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है जो भी साधक जो भी भक्त स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। और स्कंद माता को जो बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माता को केला भी अर्पित किया जाता है। तो इससे माता व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो स्कंद माता का स्वरूप इस प्रकार से है। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माता पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी ओर तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माता स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद होता है, तो इस दिन माता का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग के अर्पित करें। माता को प्रसाद रूप में केसर की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो स्कंद माता की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती के द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर के कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तो ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों से ही मारा जा सकता है। तो कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे नहीं मार सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी विवाह नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा।
सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी की ऊर्जा मिलकर के एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होता है। वह बड़े होकर के सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध करने के लिए विशेष हथियार उनको दिए गए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की ही गोद में विराजते हैं। तो देवी स्कंद माता की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि से पूजा करने से देवी की विशेष कृपा मिलती है। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है उन्हें स्कंद माता की पूजा आराधना अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिवस नियम के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प लेवें। इसके बाद एक पटले के ऊपर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर को विराजित करें और गंगा जल से माता को स्नान करावें। उसके बाद माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। माता को नीला रंग बेहद पसंद होता है, तो इस दिन माता का आसन भी नीले रंग का आपको रखना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग के ही आप अर्पित करें। इसके बाद माता को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बिल्वपत्र अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में शुद्ध घी का दीपक और धूप से माता जी की आरती करें, उन्हें भोग अर्पित करें। माता को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ माना गया है। तो देवी स्कंद माता के कुछ खास मंत्र इस प्रकार से हैं। इस दिन इन मंत्रों का जाप करने से, उच्चारण करने से या श्रवण करने से देवी स्कंद माता की विशेष कृपा मिलती है। मंत्र इस प्रकार से है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ाम चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनीम धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अभय पद्म युग्म कराम दक्षिण उरु पुत्र धराम भजेम पटांबर परिधानाम मृदाज्ञास्या नानालंकार भूषिताम मंजिर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल धारिणीम प्रफुल्ल वदना पल्लवाधरां कांतं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवलीं नितंबनीं। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं या पूरे मंत्र को आप श्रवण कर सकते हैं। स्कंद माता का खास कवच इस प्रकार से है। इस कवच का पाठ करना चाहिए अथवा इस दिन श्रवण करना चाहिए, जिससे स्कंद माता की कृपा मिलती है। कवच इस प्रकार से है। एं बीजालिकां देवी पद्मयुगधरापरां हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेययुतां श्रीं ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वांगं मे सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदां वाणवाणामृते हुं फट बीज समन्वितां उत्तरस्यां तथाग्ने च वारुणे नैरते अवतु इंद्राणी भैरवी चैव सीतांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु ही दिक्षु ही वे। तो इस स्कंद माता के कवच को इस दिन श्रवण करने से माता स्कंद माता की विशेष कृपा मिलती है। उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।